वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे जो गणित से रिलेटेड है। ये हाई स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कैसे सवालों को सरल किया जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। ए बराबर 1, बी बराबर 2, 80 बराबर 3 और डी बराबर 4। देखिए, इसको सिंपल से समय बचाने के लिए हमने हर सरल करके रखे हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम 65 और 117 के गुणनखंड करने पर 65 बराबर 15 गुणे 13, इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा। 117 का 3 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। मशक कितना होगा, 65 और 117 का 13 हो गया। अब इसके बाद 65 माइनस पी माइनस 117 13 हो गया, तो 117 में 13 को जोड़ देंगे 130 हो जाएगा। 65 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। पी का मान 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ये ऑप्शन आपका दूसरा सही। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 2 tan 45 अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। सिंपल है और इसको सिंपल मेथड से सरल भी किए हैं हमने। ध्यान देना है सिर्फ आपको। देखिए, 2 tan 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है। तो 2 का मान हो गया 2, tan 45 का मान 1 हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी 1 पे 1 स्क्वायर हो गया। 2 एकम 2 और 1 2 हो गया। 2 का भाग कर देंगे तो 1 हो जाएगा। जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा और इसमें 1 पर यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। सी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन आंसर देखिए, ध्यान दीजिए। 15, 18 और 24 का लसा सिंपल है, इसको ज्ञात कर लेंगे। नहीं ज्ञात कर लेंगे, देखिए हम सरल करके रखें इसको क्या करना है। 15, 18, 24 का लसा ज्ञात करने पर इसका लसा निकाल लीजिएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 यानी 120 आएगा। 120 पर आपको टिक लगा लेना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है 120 पर, यानी बी ऑप्शन सही, बी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 148 का सरल 148 बटा में 185 का सरल रूप में होगा। सरल रूप में सिर्फ काटा जाते हैं संख्या से, एक संख्या चॉइस करके ऊपर नीचे दोनों संख्या को काटे जाते हैं। इसका ऑप्शन है 4/5, 5/7, 5/4 और 7/5 में कौन सा आंसर होगा। तो देखिए सिंपल से हमने काट दिए हैं। इसमें देखिए काटिए, किस संख्या से काटेंगे। तो हमने चॉइस कर लिया 27 संख्या। 27 संख्या से हमने क्या किया, ऊपर और नीचे ये 27 चौको होता है 148 और 27 पाँचे होता है 185 पर टिक लगा लेना। यानी ऑप्शन आपका 4/3 4/5 होगा। 4/5 पर आपका पहला आंसर सही, इस पर टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, पी के किसी मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 समपाती रेखा निरूपित करती है। -2, 2, 1/2 और -1/2। देखिए इसको हमने सरल किया, कितनी सिंपल मेथड, सिर्फ आपको ध्यान देना है कैसे। दी गई रेखाएं हैं 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 3x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0। समीकरण 2 और समीकरण 1 बना लीजिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर ax1 और x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 को रखने पर, अब इसको रख लेंगे। रखने पर ध्यान देंगे, जो सरल करेंगे वही आंसर आएगा पी का। ये आपको कर लेना है, सरल तो कर लेंगे, अब इतने कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है। आराम से करिएगा, क्योंकि जो इसमें टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आध गो जो आएंगे 2 नंबर के भी आ सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितने सवाल सब इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3x प्लस 2 पी वाई बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो पी का मान क्या होगा। जैसे 5वां वाला हमने अभी किया है उसी तरह इसको आपको 6वां वाला भी करना है। 15/4 ऑप्शन है, -4/5 ऑप्शन है, 3/5 ऑप्शन है, 5/3 ऑप्शन है। इसको सरल कर हमें कमेंट करें कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि सेम है, दोनों स्टूडेंट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे।
ध्यान दें स्टूडेंट, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 17/15, 15/8, 8/17, 15/17। देखिए सिंपल मेथड से हमने इसको सरल किए हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो कैसे किए हैं इसको ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है कि 15 cot थीटा बराबर 8, तो cot थीटा बराबर 8/15, 15 यहाँ गुणा पर यहाँ पर भाग पर आ जाएगा। इसका हम एक बना लेंगे, जो होगा आपको त्रिभुज बना लेंगे ABC कर 15 इधर कर लेंगे लंब पर, और आधार पर 8 हो गया। 17 का मान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² का मान नहीं दिया है, नहीं इसको ज्ञात करना था। AB का मान दिया है 15 और BC का मान दिया है 8। तब 15 में 15 का गुणा करेंगे 225, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64, दोनों का ऐड करेंगे 289। 289 का कितना आ जाएगा AC बराबर ये 17 आपका आ जाएगा। जब 17 आ जाएगा तो इसमें बोला है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, तब 15/17 हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा और कर्ण इसका मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का मान कितना होगा 15/17, तो 15/17 डी ऑप्शन सही, आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या करा है, यदि ABC तथा XYZ के दो समरूप त्रिभुज तथा ए कोण A बराबर 75 अंश और कोण Y बराबर 57 अंश हो तो कोण C का मान होगा। ऑप्शन है 58, 48, 45, 54। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको सरल कर लिए हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। दिया है कि ABC तथा त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज है। तो A बराबर 75 डिग्री है तथा कोण जो है y बराबर 57 डिग्री है। तो ए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में यदि कितने दोनों क्या है सेम है, तो कोण ए बराबर कोण x के हैं, और इसके बाद कोण B बराबर कोण y के हैं। तो कोण B का मान 57 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज का मान, तीनों का मान कितना होता है, तीनों को 180 बराबर शो कर लीजिएगा। ABC तीनों का मान रख लीजिएगा, तो 1 75 1 57 दोनों को ऐड कर लीजिएगा 132, ठीक है। तो 132 हो गया, तो 180 में से 132 घटाएंगे तो 48 आ गया। यानी आपका ऑप्शन जो है बी सही है, बी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, बिंदु यम कोष्टक में -3, 4 के मूल बिंदु से दूरी है। तो ऑप्शन ए बराबर 5, बी बराबर 6 और सी बराबर 49 करनी में है, और डी बराबर 1। तो इसको भी सरल कर लिया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मूल बिंदु क्या कर लीजिए 0, 0 x1 और x2 का मान रख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो 0 है इसका, x2 का मान 0 है, x1 का 3 है, y2 का 0 है, y1 का 4 है। तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 3 9, अच्छा चौके 16, दोनों को जोड़ लेंगे 25। 25 का जो मान निकलेगा उसको वर्ग करेंगे, हो जाएगा 5। तो ऑप्शन ए सही है, ए पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 10वां क्वेश्चन स्टूडेंट, बिंदु कोष्टक में -2, 6 और दूसरे और कोष्टक में दूसरे हैं को -2, 10 को मिलने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये ऑप्शन है -2, 8 और दूसरा बी -2, 5 और सी है -2, 3 और डी है 0, 2। तो देखिए इसको सिंपल मेथड से यहाँ पर सरल कर लिए हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर दिए हैं, क्या क्या दिया है इसमें, -2, 6 बराबर 0 बराबर x1 और y1 तथा -2, 10 तो x2 और y2 हो गया। तो x1 और y1 और x2 और y2 को मिलने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक होते हैं। आपको पता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, तो -2 दिया है इसका, यहाँ पर देख लीजिए। अब -2 इसका दिया है, x2 का भी दे दिया है 2, तो दोनों का ऐड कर लेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 4 में 2 का भाग कर लेंगे, -2 हो गया, ठीक है। अब y का है, बिंदु ज्ञात करना है, तो y1 प्लस y2, तो y1 का मान 6 है और y2 का मान कितना है 10 है, ठीक है। तो 10 और 6 16 हो गया, 16 में 2 का भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक -2, 8 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन -2, 8 पर आपको टिक लगाना है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है, ए पर आपको टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट। 11वां है, किसी समविबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD BC हो तो AD स्क्वायर
के बराबर होंगे। कौन सा होंगे इस पर ध्यान देना है। ऑप्शन 1/2 CD² है और 4 CD² और 2 CD² और 3 CD²। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिर्फ ध्यान देंगे, सिर्फ सरल करेंगे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AD और BC है तो ADC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जब समबाहु त्रिभुज है बीच में से एक निकालेंगे D के लिए, तो AC² जो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला उसको प्रयोग कर लीजिए। AC² AD² प्लस DC² BC² AD² प्लस DC², तो 2DC, ठीक है, 2DCA यानी 2DCA हो गया, AD² और प्लस DC² हो गया, तो ये हो जाएगा 3DC² AD², तो CD² AD², तो AD² बराबर 3CD² होगा, तो 3CD² पर आपको टिक लगा लेना है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तीसरा सही है, 3CD² पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दो स्टूडेंट, त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः 7,5 और 5,7 और -3,3 हो तो BC का मध्य बिंदु D हो तो AD की माप ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल मेथड से ज्ञात करेंगे, ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिए किस तरह ज्ञात कर लेंगे इसको। पहले D का मान निकालें, 5 - 3/2 7 + 3/2, ठीक है। अब इसका त्रिभुज बना लेंगे। A का मान 7,5 है, C का मान -3,3 है और B का मान 5,7 है। ये कर लेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। मध्य बिंदु के निर्देशांक x प्लस x2 होगा /2 होगा, कामा y1 प्लस y2 /2 होगा। दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखिए ध्यान दीजिए, AD के मध्य बिंदु होता है, उसको लिख लीजिए x1 प्लस y1 प्लस y2। तो इस तरह x1 माइनस x1, तो 7 - 1 हो गया, 5 - 5 हो गया, तो 7 में से 1 को घटा लेंगे, 6² हो गया, इस 0 में से घटा लेंगे तो ये आपका 0 हो गया। तो 6² का हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है उस पर टिक लगा लीजिएगा। देखिए ऑप्शन इसका 6 सही है, 6 पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे 13वां पर। ध्यान दें स्टूडेंट, 13वां पे, यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो sec थीटा बराबर 2 हो तो θ/1 कर लीजिए। थीटा का मान क्या होगा, तो सिंपल सा एक फार्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ता है। 30 sin 60 cos, ये सब का जो होता है फार्मूला को याद कर लीजिए, उसके मान को याद कर लीजिए। लेकिन इसमें ऑप्शन 30 सही है क्योंकि ये sec थीटा बराबर 2 रखा है, तो थीटा का मान 30 होगा। 30 पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सिंपल से कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। इसको उसी तरह उतार लीजिए। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले से हो रहा है, यहाँ पर जो एक भी हो रहा है वो भी फार्मूले से हो रहा है। तो दो चीज़ को याद कर लेंगे, यानी हमारा ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 15 है। 15 ध्यान देंगे, एक लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आधार का त्रिज्या होगा, तो 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन है आपका। कैसे लगाएंगे, ज्ञात करेंगे, सिंपल मेथड से ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दे दिया 9 पाई, तो पाई से ख़त्म हो गया। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का 3 तरीके 9 कर लेंगे। ऑप्शन आपका सही है, 3 सही है, 3 पर आपको ट्रिक लगा लेना, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 4 दूना 8 हो गया। 8 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे तो उस क्षेत्रफल का व्यास ज्ञात हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। 8 64 हो जाएगा। 64 ऑप्शन ए सही है, ए पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित सारणी से मध्य होगा
वर्ग अंतराल 3,5, 5,7, 7,9 और 9,11 और इसके बाद बारंबारता 4, 2, 1, 3 दिया है। ये ऑप्शन आपका 6 है, 6.2 है, 6.6 है, 6.8। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा है। जब ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट तो क्या करेंगे? पहले ऊपर वालों को ऐड कर 2 का भाग कर लेंगे। ठीक है, 5, 8, 8 में से 2 का भाग करेंगे 4, 7, 5, 12, 12 में से 2 का भाग करेंगे 6, 9, 8, 16, 16 में से 8 का भाग करेंगे तो 16 का भाग 2 में करेंगे तो 8 हो गया, और 9, 8, 20, 20, 20 में 2 का भाग करेंगे 10 हो गया। तो अब इसका माध्य होगा 4 गुणे 4, यानी इसमें इसका गुणा कर लीजिए, इसमें इसका गुणा कर लीजिए, इसमें इसका गुणा कर लीजिए, इसमें इसका गुणा कर लीजिए। ये 4 चौके 16 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 3 दाम में 30 हो गया, और नीचे वाला इसको ऐड कर लेंगे, जो बारंबारता इसको ऐड कर लेंगे। 4 2 6, 7 8 9 10, 10 हो गया। ये ऊपर का जोड़ने पर आया है 66 बटा में 10, तो 10 का हम भाग करेंगे 6.6 आ जाएगा। तो 6.6 पर आपको टिक लगा लेना है, जो ऑप्शन आपका सी सही है, सी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1, 1/2, 2/3, 1/3। तो हमेशा 2/3 ही आता है। एक जो पासा होता है उसको फेंका जाता है तो उसकी अभाज्य संख्या आने वाली प्रायिकता जो होता है 2/3 होगा। इसको आपको याद कर लेना है और इसी पर आपको टिक लगा लेना है। कन्फ्यूजन ना होना है, क्योंकि अभाज्य संख्या हमेशा 2 से होता है, उसको फेंका जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट, यदि किसी आवृत्ति के वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका जो 21 हो तो उसका बहुलक कितना होगा? ए बराबर 20.5, बी बराबर 21, सी बराबर 21.5 और डी बराबर 22। तो इसको देखिए सिंपल सा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र है, एक तरीका है, 3 गुणे मंझला माइनस 2 गुणे अर्थ, यानी 3 गुणे में 21 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 20.5 का गुणा कर लेंगे। यदि एक पूछ रहा है तब क्या पूछ रहा है? बहुपद माध्यिका और उसका जो दिया है मध्य और माध्यिका जो दे दिया है तो उसका बहुलक पूछेगा। तो एक फार्मूला है, तरीका सिंपल सा है, 3 गुणे मंझला और माइनस 2 गुणे अर्थ, यानी 3 गुणे 21 माइनस 2 गुणे 20.5। तो 21 3 63 हो गया, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 41 होगा। तो 63 में से 41 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो 22 ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है, जो ऑप्शन डी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे 20वां पर, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 4/3, 2/3, 1 और 3/5। तो हमेशा 4/3 की ही जो है किसी घटना के प्रायिकता नहीं होती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसे शेयर करिए और इस ऐसे ही क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आप कम से कम 100 में से 70 लाने की कोशिश करिए स्टूडेंट। ठीक है, जब जीवन है तो संघर्ष है तो तभी जीवन है। इस बात को ध्यान दीजिए और जितना हो सके जमकर तैयार करिए। हमारी ओर से आपको सबसे अधिक शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और ये कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।